हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में। इंटरनेशनल फाइनेंस का पहले सिलेबस हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल विद मॉड्यूल्स, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि इस पूरे सब्जेक्ट में हमें कैसे जॉब ओरिएंटेड या फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे आगे इस सब्जेक्ट को देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। सबसे पहला मॉडल है फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। इंटरनेशनल फाइनेंस के जो फंडामेंटल्स है, जो थियरीज है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगे। उसके बाद हमारा थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा और हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को जानेंगे, एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है वो देखेंगे, और करेंसी डेरिवेटिव्स जो है वो हम देखेंगे। एंड देन थर्ड मॉड्यूल में वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन से बड़े बड़े फाइनेंशियल मार्केट्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, और उनसे रिलेटेड क्या रिस्क है। एंड देन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, अप्रेजल एंड टैक्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चार मॉड्यूल है और चार मॉड्यूल को हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करना है। अब इस मॉड्यूल्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। Objective of this course is to familiarize the student with the fundamental aspect of various issues associated with international finance. तो fundamental aspect जो है, जो international finance से जुड़ा हुआ है, वो हमें देखना है। And then the course aims to give a comprehensive overview of international finance as a separate area in international business. तो ये कोर्स एम करता है कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू में, और जो इंटरनेशनल फाइनेंस है वो सेपरेट एरिया चेक करता है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड है। तो हमें इंटरनेशनल फाइनेंस भी देखना है, और इट इज सेपरेटेड विथ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस इज डिफरेंट एंड इंटरनेशनल फाइनेंस इज डिफरेंट। दोनों को डिफरेंस देखना है, दोनों का जो सेपरेट पॉइंट ऑफ व्यू है वो कॉम्प्रहेंसिवली हमें दोनों पढ़ाई करना है। Then to introduce the basic concept, functions, process, techniques, and create an awareness of the role, functions, and functioning of international finance in this globalized market, right? तो ये ग्लोबलाइज्ड मार्केट्स में हमें उनके फंक्शंस, प्रोसेस, टेक्निक्स और उनको अवेयरनेस कैसे मिल रहा है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है, और कैसे अवेयरनेस बढ़ा के और लोगों को इस फाइनेंशियल वर्ल्ड में लेकर आ सकते हैं एज एन इन्वेस्टर, एज एन डेवलपर और एज अ बिजनेस पर्सन। वो हमें इस पूरे मॉड्यूल में देखने मिलेगा, इस पूरे सब्जेक्ट में देखने मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले मॉड्यूल से। तो पहला मॉड्यूल है फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। सबसे पहला उसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल फाइनेंस। इंटरनेशनल फाइनेंस का जो इंट्रोडक्शन है वो हम पढ़ेंगे। देन उसमें मीनिंग, इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्कोप ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, गोल्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, एमर्जिंग चैलेंजेस इन इंटरनेशनल फाइनेंस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंट्रोडक्शन टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, components of balance of payment identity, Indian heritage in business management, production and consumption, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। एंड देन थर्ड पॉइंट जो हम पढ़ेंगे पहले मॉड्यूल में वो होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। ये जो इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है, कैसे इवॉल्व हुआ, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम क्या है, ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेजिम्स जो 1973 से लेकर आज तक का जो हुआ है वो क्या है, करंट एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट्स क्या है, यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम्स क्या है, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे। एंड देन आखिरी चीज़ जो इस मॉड्यूल में पहले मॉड्यूल में होगा वो होगा एन इंट्रोडक्शन टू एक्सचेंज रेट। तो हमें उस वहाँ पे फॉरेन बैंक नोट मार्केट के बारे में पता चलेगा, स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पता चलेगा, एक्सचेंज रेट कोटेशंस के बारे में पता चलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेट्स, क्रॉस करेंसी, स्प्रेड एंड स्प्रेड परसेंट, फैक्टर अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी। देन सेकेंड मॉड्यूल है foreign exchange markets, exchange rate determination and currency derivatives. So foreign exchange market, introduction to foreign exchange market, structure of foreign exchange markets, types of transaction, settlement date, exchange rate quotations and arbitrage forward quotation, annualized forward margin। थोड़े नाम अलग है, थोड़े नाम के मीनिंग्स आपको नहीं पता है तो अभी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम सिलेबस की शुरुआत करेंगे वैसे वैसे हम पढ़ाई करते नए नए शब्दों का मीनिंग भी ढूंढ के रखेंगे और आपको बता के रखेंगे। इंटरनेशनल पैरिटी रिलेशनशिप एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट सेकंड मॉड्यूल में सेकंड पॉइंट ये हम पढ़ेंगे। तो इंटरनेशनल रेट पैरिटी क्या है, परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है, फिशर्स पैरिटी,
forecasting exchange rates, efficient market approach, fundamental approach, technical approach, performance of the forecaster, global financial market और interest rates, उसमें domestic and offshore markets and money market instruments, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ेंगे. And then third point जो है second module में वो है currency and international rate future. So introduction to currency options, उसमें option on spot, options futures and फ्यूचर स्टाइल का जो ऑप्शंस है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे. देन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है, मार्केट है, ट्रेडिंग प्रोसेस है, एजिंग है एंड स्पेकुलेशन विद इंटरेस्ट रेट, फ्यूचर करेंसी ऑप्शंस इन इंडिया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. थर्ड मॉड्यूल में हम देखेंगे तो वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड यूरो करेंसी बॉन्ड मार्केट है जहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन हो रहा है. ओरिजिन कैसे हुआ इस करेंसी मार्केट का, यूरो बॉन्ड में डिपॉजिट, लोन, नोट्स मार्केट कैसे होता है, टाइप्स ऑफ यूरो बॉन्ड्स क्या है, innovation in euro bonds, competitive advantage of euro bonds, control regulation of euro bonds market, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. Then international equity market and investment, introduction to international equity market, international equity market benchmark, risk and return of foreign equity in investment, equity financing in the international markets, depository receipts, ADR, GDR, IDR. Then third module में international foreign exchange market, meaning of international foreign exchange market, FERA versus FEMA, scope and significance of foreign exchange markets, role of foreign forex manager, FDI versus FPI, role of FDI in foreign exchange market. Then next is international capital budgeting, meaning of capital budgeting decisions, incremental cash flows at subsidiary and parent company, repatriation of profits, capital budgeting techniques and नॉन परफॉर्मिंग वैल्यू एनपीवीज जो है वो हम पढ़ेंगे. तो थर्ड मॉड्यूल में हमें ये चार चीज़ें पढ़नी है. एंड देन लास्ट मॉड्यूल जो है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क अप्रेजल टैक्स वाली, उसमें सिर्फ तीन ही चीज़ है: फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ रिस्क, ट्रेड एंड एक्सचेंज रिस्क, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन फॉरेन एसेट्स, आर्बिट्रेज एंड स्पेकुलेशन. Then international tax investment, tax environment, meaning of international tax environment, objective of taxation, types of taxation, benefits towards parties doing business internationally, tax havens, international project appraisal, meaning of project appraisal, review of net present value, approach and option approach to project appraisal in the international context, practice of investment appraisals. तो बेसिकली जिसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में और फाइनेंस में इन डिटेल अगर कोई चीज़ जाननी है तो ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है. और किसी ने अगर फाइनेंस स्ट्रीम लिया है और एमबीए इन फाइनेंस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत मायने रखता है. प्रैक्टिकल पार्ट आए या ना आए बट थियोरिकल पार्ट जो है आपको ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिकल्स में बहुत सारे इंट्रोडक्टरी पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं, कुछ हाईएस्ट प्रोफेशनल लेवल्स के चीज़ें होते हैं. ज़रूरी नहीं जो आप प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पे करोगे सेम तरीके से वहाँ पे कैलकुलेशंस होगा, बिकॉज सबके स्टैंडर्ड्स अलग है. हम जो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं वही स्टैंडर्ड्स होते हैं बट वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो है थोड़े डिफरेंट तरीके से होता है. राइट. सो जॉब ओरिएंटेड अगर आपको हार्डकोर फाइनेंस में जाना है देन गो हेड फॉर दिस सब्जेक्ट. अच्छे से ध्यान से सुनिए. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सुनना है तो जस्ट रिलैक्स, सिट बैक, मेक योर नोट्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है आपको तो पढ़िए. नए नए नाम कंसेप्ट अगर आपको आ रहा है याद तो आप देखिए. अगर आप इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो भी आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही मायने रखता है, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू योर मार्केट्स, फाइनेंस एंड फाइनेंशियल टर्म्स एंड जो भी उसमें पॉलिसीज़ है वो. राइट. एंड गवर्नमेंट जॉब में अगर आप ट्राई करना चाहते हो और एंड दैट टू इन समवेयर इन अकाउंट्स और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स, देन टू अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के साथ साथ ट्रेड एंड बिजनेस का जो डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, वहाँ पे भी अगर आप जाओगे तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. जैसे पोर्ट्स में आप काम करते हो तो फॉरेन एक्सचेंज आपको देखना है, एयरपोर्ट्स में काम करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज आपको देखना है. राइट. तो वो सारी चीज़ें हैं और यही सब हम पढ़ेंगे तो एक सब्जेक्ट में आपको बहुत सारे फ़ायदे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको आएंगे. एंड सेकेंडली हर मॉड्यूल के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज पैटर्न, ऑफलाइन एग्जाम्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग, कीप मेकिंग नोट्स. बाय बाय.